स्वागत है ब्रेक के बाद। अगली खबर कर्नाटक से, जहां विधानसभा के बाहर बीजेपी के विधायकों ने जोरदार प्रदर्शन किया है। उनकी मांग है कि निष्कासित विधायक सदन की चर्चा में लौटे। और यह पूरा मामला यह कि बीजेपी का आरोप है, कर्नाटक विधानसभा के बाहर बीजेपी के विधायकों ने जोरदार प्रदर्शन किया है। उनकी मांग है कि निष्कासित विधायक सदन की चर्चा में लौटें। दरअसल बीजेपी का यह आरोप है कि विपक्षी दलों की मीटिंग में कर्नाटक सरकार ने आईएएस अधिकारियों को नेताओं के स्वागत में लगा दिया था। यही मुद्दा था। मामले पर विपक्ष का हंगामा बढ़ा और इसके बाद स्पीकर ने सदन से 10 बीजेपी विधायकों को निष्कासित कर दिया था। पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कर्नाटक सरकार को निरंकुश शासक बताया, लोकतंत्र के लिए काला दिन बताया और कहा कि वे सदन से सड़क तक संघर्ष करेंगे। और उधर एचडी कुमारस्वामी जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने राज्य सरकार की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि यह कर्नाटक मॉडल का लोकतंत्र है, जबकि कांग्रेस कह रही है कि सदन में अनुशासन जरूरी है। तो सवाल यह है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच की दुहाई देने वाले लोग कहां पर हैं? जब माननीय विधायकों को भी सदन में अपनी बात रखने की आजादी नहीं देंगे तो फिर सदन की चर्चा तो बेमानी ही होगी ना। दरअसल विधानसभा सत्र में बीजेपी और जेडीएस की जो एकजुटता हुई है, उसने कांग्रेस सरकार के मंसूबे पर पानी फेर दिया है और विपक्ष के कड़े तेवर के बाद सरकार को कई बिल वापस भी लेने पड़े हैं। तो पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने राज्य सरकार की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि यह कर्नाटक मॉडल का लोकतंत्र है। We are disappointed about the development. This government wanted to demolish opposition parties. For that, actually, we also join hand with BJP to work together on the floor about the Congress misdeeds. For that, we are going to meet governor also. We will give a memorandum to the governor. हमारे संवाददाता आयशा खानम जुड़ चुके हैं हमारे साथ बेंगलुरु से। आयशा, जिस तरह से कि जेडीएस और बीजेपी जिस तरह एकजुट हो गई है और जिस तरह से विधानसभा में हंगामा का मामला हो या तमाम चीजें हो, निष्कासन का मामला हो, ऐसा लगता है कि सिद्धारमैया सरकार बैकफुट पर नजर आ रही है और उसी का नतीजा है कि कई विधेयक जिनके बारे में उन्होंने बोला था उसको उन्हें वापस लेने पड़े, ठंडे बस्ते में डालने पड़े। जी हाँ, बिल्कुल लालचंद। देखिए, बेंगलुरु में इस वक्त तेज हवा चल रही है। विधानसभा के बाहर हम खड़े हैं और जैसे जैसे चुनावी समीकरण बदल रहा है, हवा का रुख भी बदलता जा रहा है। लेकिन विधानसभा के अंदर जो विपक्ष ने सवालों की आंधी खड़ी की है, उसका जवाब कांग्रेस के पास नहीं है और इस आंधी के सामने सिद्धरामैया कुछ हद तक कमजोर पड़ते नजर आ रहे हैं। क्योंकि कल सिद्धरामैया ने जब सदन में हंगामा हुआ था तो उन्होंने इस बात को लेकर डिफेंड करने की कोशिश की कि जिन सरकारी अधिकारियों को प्रोटोकॉल ड्यूटी पर लगाया गया था वो इसलिए क्योंकि कई राज्यों के मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री इस बैठक में पहुंचे थे। लेकिन ये इस बात का उनके पास जवाब नहीं है कि प्रोटोकॉल के अलावा उन्हें जो दूसरी ड्यूटी के लिए लगाया गया था, जबकि ये पूरा राजनीतिक मंच था, ये दुरुपयोग कैसे हुआ। तो कर्नाटक में कांग्रेस सरकार लगातार इन सवालों के जवाब देने में असमर्थ नजर आ रही है और 10 विधायकों को सस्पेंड कर दिया है। तो आज लगातार विधानसभा के बाहर जो है बीजेपी के विधायकों ने गांधी स्टैच्यू के सामने विरोध प्रदर्शन किया और राज्यपाल से भी मिले। अब ये पूरी बात जो है राजभवन तक पहुंची है और राज्यपाल से शिकायत भी की और राज्यपाल को एक मेमोरेंडम सबमिट किया और बताया कि कैसे यहाँ पर विपक्ष के बोलने की आजादी छीनी जा रही है और कर्नाटक सरकार जो झूठे वादे करते हुए एक तो लोगों को भटका रही है और जो 5 गारंटी की बात को लेकर भी लोगों को लेट डाउन किया है, तो दूसरी तरफ विपक्ष की आवाज को भी कुचलने की कोशिश कर रही है। तो ये राज्यपाल ने इस मेमोरेंडम को देने के बाद राज्यपाल ने एक पत्र लिखा है मुख्यमंत्री को ताकि मुख्यमंत्री इस पूरे मामले पर जवाब दे सके। ठीक, हम आगे भी आपसे इस पर चर्चा करते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। समय की आज कमी है, इसलिए